सिल्वर को लेकर लोग इस टाइम पे बहुत ही परेशान हैं कि यार इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी जा रही है सिल्वर की, लेकिन लोकली फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा हो क्यों रहा है? जब मार्केट ऑलमोस्ट $70 के आसपास थी तब भी रेट ऑलमोस्ट 8800 से लेकर 9000 रुपये पाकिस्तानी पर तोला था, लेकिन अब जब मार्केट $80 को टच कर गई है तब भी सेम वही रेट है, 8700 9100। चक्कर क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? और अगर आप लोग भी इसी परेशानी का शिकार हैं और डिप्रेशन ने अगर आप लोगों को घेरे हुआ है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसमें आपको ये सारी स्ट्रेटजी बता दूंगा कि मार्केट में ये स्ट्रेटजी क्यों चल रही है और आप लोगों इस तरह से आप लोगों को मैनिपुलेट क्यों किया जा रहा है। और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, आप पैनिक स्टेट से भी निकल आएंगे। और अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो जो लोग बाकी भी पैनिक स्टेट में हैं वो भी निकल आएंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। अब जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। बेसिकली मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि इस टाइम पे ना मार्केट में बायर नहीं है। बायर क्यों नहीं है? पहले जब याद है आपको, हड़बड़ी में सिल्वर की प्राइसेस अब करी जा रहे थे, प्रीमियम डाली जा रहे थे, धड़ाधड़ लोग आए, ऐसे ऐसे लोगों ने भी सिल्वर बाय की जिनको सिल्वर के समझें कि उसकी पता ही नहीं था उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ये प्रीशियस मेटल क्यों है, यूज़ क्यों होता है, ये बढ़ क्यों रहा है। बस देखा देखी लोगों ने सिल्वर को बहुत ज़्यादा बाय करना शुरू कर दिया। लेकिन अब बेसिकली क्या हो रहा है? अब इतने सारे लोगों ने बाय कर लिया हुआ है और समझें कि वो एक किस्म के भूखे शेरों की तरह बैठे हुए हैं कि यार हम किसी तरीके से सेल करें और जो इतनी महंगी महंगी प्राइसेस पे उठाया वो लॉस हम कवर करें। अब जो मार्केट वाले हैं, अब आपको पता ज्वेलर्स हैं, ये बड़े बड़े जो लोग भी डोमेस्टिक मार्केट का रेट सेट करते हैं वो इसी वजह से रेट नहीं बढ़ा रहे क्योंकि बायर है कोई नहीं है, सेलर बैठा हुआ है। जैसे ही अगर उन्होंने रेट बढ़ाया ना, 10 ही लोग आ जाएंगे जिन्होंने समझे 10,000 पे भी ली है, 11 पे भी ली है, 12 पे भी ली है, थोड़ा बहुत कुछ अपना लॉस कर लेंगे, जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा वो 10 सेलिंग करेंगे और कहेंगे यार हाँ साड़ी जान छुड़ाओ, हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है, वो ट्रेडर्स थे ही नहीं, बस उन्होंने वक्ती तौर पर जो है वो लोगों को देखा, लोग ज़्यादातर बाय कर रहे थे, उन्होंने भी बाय कर ली। तो सिनेरियो ये चल रहा है, बायर नहीं है, सेलर बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को पता है सप्लाई और डिमांड का हिसाब होता है कि सप्लाई जो है वो एक किस्म की इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है और डिमांड है ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है प्राइस को वो बढ़ा नहीं सकते। ये है एक मेन मसला जिस वजह से जो है वो ज्वेलर्स आवाम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब हो ये रहा था, पहले कुछ टाइम पहले सिल्वर जो है वो अपर कास्ट चल रही थी ऑलमोस्ट। जब अपर कास्ट का मतलब है जब 12,000 रुपये की हुआ करती थी तो ये 16,000 रुपये की मिलती थी, तब लोग धड़ाधड़ ले रहे थे। और एक टाइम पे अब ये टाइम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, प्राइस बढ़ाने की बजाय ये इसको इंटरनेशनल मार्केट के साथ इक्वलाइज कर रहे हैं। इक्वलाइज करने का मतलब ये, अगर आप चेक करें ऑलमोस्ट $80 के आसपास है, और अगर आप इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करें ना कि एक तोले में जो है वो कितना, मतलब कि इसके अंदर ये पर आउंस होती है और इसके अंदर टोटल 2.66 तोलाज होते हैं। अगर आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें ना तो ऑलमोस्ट अगर आप इसको डॉलर से भी मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर इसके फार्मूले के मुताबिक, तो एंड पे जो इसकी प्राइस निकलेगी ना वो एग्जैक्ट यही निकलेगी जो अभी जो है वो पाकिस्तानी लोकल मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस नहीं बढ़ा सकते, सेल करने वाले आ जाएंगे और उसके बाद सारा स्टॉक इनके पास आ जाएगा। अब ये किसे बेचेंगे, प्राइसेस कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि बायर फिर भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों का इस वक्त जो ट्रस्ट है सिल्वर से वो हटा हुआ, क्योंकि हड़बड़ी में कोई खरीद नहीं रहा। हमेशा लोग यही गलती करते हैं, हड़बड़ी में खरीद लेते हैं और मसला हो जाता है। इसी वजह से ये एक पैनिक स्टेट बनी हुई है, इक्वलाइज कर रहे हैं। और हो सकता है कि अगर प्राइस और भी बढ़े तो ये सिल्वर को पहले ही अपर कास्ट थी, फिर अब लेवल पे लेके अंडर कास्ट ले जाएं। क्यों? क्योंकि ये चाहेंगे कि लोगों का थोड़ा लॉस हो, लोग लॉस पे आके सेल करें, उसके बाद क्योंकि इनको तो प्रॉफिट ही है, लॉस पे सेल करेंगे, जब देने जाएंगे इन्होंने कहना भी 8500 की हमें दे दो, मिसाल करता हूँ, और आओ जी 9000 की ले लो, ये तो फिर प्रॉफिट में है। तो नुकसान में कौन है? हम लोग, आप लोग, जिन लोगों को मैनिपुलेट किया गया। तो बार बार कह रहा हूँ अभी पैनिक ना हो, क्योंकि अभी जो सिल्वर की प्राइस चल रही है ये इससे ऊपर जानी है, ये $90 भी क्रॉस करेगी, क्योंकि अभी इसकी डेस्टिनेशन ये नहीं है। पिछले कुछ वीक से सिल्वर अप जा रही है और हल्की सी रीटेस्ट करने को आ सकती है, अपनी करेक्शन दे सकती है, लेकिन ओवरऑल सिल्वर ने अभी ऊपर जाना है। अभी पैनिक मत होइएगा, थोड़ा सब्र करें, आपको अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। बस मेरा मतलब था आपको ये समझाना कि मार्केट में मैनिपुलेशन की जा रही है, डिप्रेशन का शिकार मत हो, पैनिक स्टेट में मत आए। यही वक्त होता है बाइंग करने का जिस टाइम पे आप लोग डर कर सेलिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त देखिए ना, सबसे अच्छी प्राइस है आपको जो इंटरनेशनल मार्केट है उसी मार्केट में मिल रही है यार, सबसे अच्छा मौका होता है इस टाइम पे। और इस टाइम पे बायर ही कोई नहीं है क्योंकि डरे पड़े हैं। जिस टाइम पे 12,000 की थी, 16,000 की मिल रही थी,
थी उस टाइम तो बड़ी जल्दी आप लेके आए हैं, अब 9,000 की लेने को तैयार नहीं है। यही माइंडसेट है जो आप लोगों को कभी भी इन्वेस्टर माइंडसेट नहीं बनने देता। अगर आप माइंडसेट को चेंज करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह और एक वीडियो भी लेके आऊँगा सिल्वर के ऊपर कि इसके क्या टारगेट्स हैं और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी के लिए आप सुकून करें, डिप्रेशन से बाहर निकलें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस वक्ती तौर पर इन्होंने किया था। तो ये थी जी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर आप वीडियो में मगन हो गए हैं तो।